Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Ansel Institutes. Dear children, this is the good opportunity for your life developments and your career because the Ansel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and the practical lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं MCQ की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाले हैं। कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बेहिचक सॉल्व करिए, आपको काफी ही मजा आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि रेगुलरली कम से कम आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर के आऊं कि आने वाले समय में जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो साइंस से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम न हो, खासकर बायोलॉजी में एक भी प्रॉब्लम मैं उत्पन्न ही नहीं करने दूंगा। आइए बिना सोचे समझे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन है क्या और आंसर क्या होते हैं इसके। देखेंगे क्वेश्चन, देखिए स्वपरागण के लिए कौन सा कथन सही है। भाई सही की बात कर रहा है, स्वपरागण के लिए कथन जो है निम्न में से कौन सा सही है। देखेंगे बात आप यहाँ पे, यदि सही की बात करें ना तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या स्वपरागण के लिए बाहरी माध्यम कीट की आवश्यकता होती है? नहीं भाई, बिल्कुल कीट की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें पराग कणों की अत्यधिक बर्बादी होती है। स्वपरागण में भाई पराग कणों की बर्बादी नहीं होती है। यह प्रक्रिया सरल और सुलभ होती है। भाई यहाँ पे बात क्या कर रहा है, ये प्रक्रिया सरल होती है, बिल्कुल सरल होती है, सुलभ होती है, लेकिन इसमें आनुवंशिक विविधता नहीं लाता है, ये लिखा है लाता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर नंबर सी जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। हालांकि क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार है, आप यदि चाहें तो जरूर बताएंगे लास्ट में आपको टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जितना मैं यहाँ पे कराया हूं। देखिएगा स्वपरागण का एक मुख्य लाभ क्या होता है। भाई स्वपरागण का लाभ क्या है, देखेंगे यहाँ पे। स्वपरागण, इनमें कम पराग कणों की आवश्यकता होती है, मुझे सही लग रहा है। स्वपरागण में पराग कणों की कम आवश्यकता होती है। यह हाइब्रिड नस्ल वाले उत्पन्न करते हैं। नहीं भाई, हाइब्रिड बीज नहीं होते हैं। इनमें फूल बड़े व रंगीन आकार के होते हैं। नहीं, फूल बड़े और रंगीन आकार के नहीं होंगे, रंगीन आकार के होंगे तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। जैव विकास में सहायता करते हैं, बिल्कुल ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखेंगे क्योंकि हम ये जो टॉपिक है सिर्फ पॉलिनेशन से ही लेकर के आया हूं, परागण से ही लेकर के आया हूं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं एनसीईआरटी की एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपको रेगुलरली कम से कम 10 एमसीक्यू तो प्रोवाइड करें ही, ताकि आप जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे जहां पे आपको एक चीज भी की प्रॉब्लम ना आए। देखेंगे क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्या, स्वपरागण से उत्पन्न संतानों में क्या विशेषता होती है। भाई स्वपरागण से जो बच्चे पैदा होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, जो बीज पैदा होते हैं, वे अपने पेरेंटल कैरेक्टर को वियर करते हैं। ये पेरेंट्स से भिन्न नहीं होते हैं, गलत हो जाएगा यहाँ पे। वे कमजोर होते हैं, आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। ये कमजोर होते हैं, ये तो बात लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है, इनमें आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वे जल्द ही सड़ जाते हैं, ये सब क्या है, गलत है। स्वपरागण से उत्पन्न संतानों में कौन सी विशेषता होती है। भाई स्वपरागण से वे आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, क्योंकि आंसर बहुत ही मजेदार है। स्वपरागण किन पौधों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। भाई यदि स्वपरागण के लिए बात करें ना तो स्वपरागण अक्सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या है, यूनिसेक्सुअल क्या है ना। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है, बाइसेक्सुअल का मतलब ये है जिस फ्लावर में मेल भी हो और फीमेल भी हो, है ना। और यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है एक फ्लावर में मेल हो और दूसरे फ्लावर में क्या हो, फीमेल हो।
तो स्वपरागण किसमें होता है भाई? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है ना, द्विलिंगी पुष्पों में होता है। यह एक लिंगी पुष्पों में होता है नहीं भाई, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं ये ही सही हो रहा है। जो जो पर परागण पर निर्भर करते हैं नहीं, गलत हो जाएगा। जो बहुत बड़े होते हैं नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, एग्जैक्ट आंसर होगा। जो द्विलिंगी पौधे होते हैं, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उसमें अक्सर स्वपरागण हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ये देखिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, एक बात हमें आपसे शेयर करना था, यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर एक दिन नए नए क्वेश्चन का पैटर्न लेकर के आने वाला हूं और हर एक दिन नई नई बातें बताने वाला हूं। एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। परागण क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है भाई? क्या फल का पकना परागण कहलाता है? नहीं, फल का पकना परागण नहीं कहलाता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरना, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। बीज का अंकुरण नहीं भाई, फूलों का खिलना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर नंबर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाने वाला है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिका तक स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये परागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही मजेदार हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हवा यानी विंड द्वारा होने वाले परागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखेंगे यहाँ पे, यदि विंड पॉलिनेशन होना, विंड वाला मीन्स हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो, तो उस तरीके की पॉलिनेशन की प्रक्रिया एनिमोफिली कहलाती है, उसे हवा के द्वारा पॉलिनेशन कहा जाता है। एंटोमोफिली कीड़ों के द्वारा पॉलिनेशन, इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन हो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। जब हवा मतलब पानी के द्वारा पॉलिनेशन हो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। जूफिली क्या होता है? ये जंतु परागण कहते हैं। जब जंतुओं के द्वारा हो जंतु परागण कहेंगे। हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो, हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो, इसे क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली मीन्स जल के द्वारा पॉलिनेशन होगा। एंटोमोफिली मतलब कीटों से होगा, है ना, कीटों से होगा। ठीक है बात, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होने वाला है? हाइड्रोफिली हवा के द्वारा और एनिमोफिली क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिली जल के द्वारा, हाइड्रोफिली जल के द्वारा और एनिमोफिली हवा के द्वारा पॉलिनेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? कीटों द्वारा परागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी हमने बताया है, देखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाला है ही नहीं। एनिमोफिली का मतलब क्या है? हवा द्वारा पॉलिनेशन। एंटोमोफिली का मतलब क्या है? कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होगा। हाइड्रोफिली मतलब जल के द्वारा पॉलिनेशन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं होगा। तो एनिमोफिली क्या है? हवा के द्वारा। और यहाँ पूछा हुआ कीटों द्वारा पॉलिनेशन किस में होता है भाई? एंटोमोफिली में। बी फॉर बॉम्बे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यदि चमगादड़ की बात करें ना, देखेंगे यहाँ पे कई चीजें हैं। एंटोमोफिली कीड़ों के द्वारा पॉलिनेशन, है ना। एनिमोफिली, देखिए भाई, एनिमोफिली मींस हवा द्वारा पॉलिनेशन होगा, तो ये क्या होगा? हवा के द्वारा, है ना। एंटोमोफिली कीड़ों के द्वारा, कीड़ों के द्वारा पॉलिनेशन होना एंटोमोफिली। आर्निथोफिली ये चिड़ियाओं के द्वारा, बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन हो, ये किसके द्वारा हो? बर्ड्स के द्वारा हो, बर्ड्स के द्वारा हो। और चिरैप्टोरोफिली का मतलब होता है चमगादड़ द्वारा पॉलिनेशन। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। आप जरूर लास्ट में कमेंट में बताना टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर आपके पास सही मिले हैं। देखिएगा, स्वपरागण माने सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? स्वपरागण में क्या होता है? क्या एक ही पौधे के विभिन्न फलों के बीच होता है? देखेंगे बात, एक ही फूल या उसी पौधे के दूसरे फूलों के बीच स्थानांतरण होता है? मुझे सही लग रहा है। अलग अलग प्रजातियों के बीच होता है? नहीं। केवल हवा द्वारा होता है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ठीक है, एक ही फूल, फूल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्लांट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्प की क्या विशेषता होती है? भाई वायु परागित जो पुष्प होते हैं वे छोटे होते हैं, ठीक है, रंगीन नहीं होते, सुगंधित नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, भारी नहीं होते हैं, चिपचिपे परागकण नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और सूखे परागकण होते हैं। यही सही हो जाएगा। मकरंद से भरपूर, ये तो इंसेक्ट की वैरायटियों की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी फॉर साइबेरिया इज राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परागकण का जैविक कारक नहीं है? देखिएगा, यदि परागण पूछा है, परागण का मतलब क्या है भाई, एक स्पोर को दूसरे पे लेकर के जा रहा है, लेकर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा है, तो ये जैविक कारक है। पक्षियां जैविक कारक हैं, चमगादड़ जैविक कारक है, तो कौन नहीं है, हवा जो है एक प्रकार का अजैविक कारक है। तो यही आंसर क्या हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखेंगे क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग है ना बातें। पराग कणों को ग्रहण करने वाली स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? देखेंगे, यदि फीमेल की बात करें ना, स्त्री केसर की बात करें, तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचेवाला वाला भाग कहलाता है ओवरी। इसे बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। भाई ओवरी क्या है, इसे अंडाशय, ओवरी को अंडाशय, है ना, स्टाइल को वर्तिका और स्टिग्मा को वर्तिकाग्र बोलते हैं। पराग कोश से स्पोर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, देखिएगा, पराग कणों को ग्रहण करने वाली स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं भाई, वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। आंसर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियों द्वारा परागण किस प्रकार का होता है? भाई मधुमक्खी क्या है, कीड़ा है ना, और कीड़े के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया एंटोमोफिली कहलाती है। जूफिली जंतुओं के द्वारा हो, वायु परागण क्या हो, हवा के द्वारा हो, जल परागण हाइड्रोफिली कहते हैं, तो कीट परागण को क्या कहते हैं, एंटोमोफिली, और ये अक्सर किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। लगभग 80% प्लांट में इसी तरीके का पॉलिनेशन होता है। जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर जाकर के गिरते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए भाई, जब ये हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, देखेंगे, एक होता है पर परागण, एक होता है स्वपरागण, सजातीय पुष्प परागण। यहां पूछ क्या रहा है, जब परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरते हैं, जब फ्लावर सेम होना, फ्लावर क्या हो, सेम हो, फ्लावर सेम हो, तो इस तरीके के पॉलिनेशन की प्रक्रिया सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। जब फ्लावर डिफरेंट हो, जब फ्लावर क्या हो, डिफरेंट हो, तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। याद रखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो और ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि मैं आपको सारी चीजें देने वाला हूं, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज नोट्स, और भी बहुत सारे लाइव क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस भी देने वाले हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन का आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिख करके भेजेंगे। क्या होगा, रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का योगदान होता है? ऐसे आपको रेगुलर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपको।